नमस्ते। आज का जो हमारा विषय है वो एक बहुत ही गहरे सवाल से जुड़ा हुआ है और इसकी प्रेरणा हमें मिलती है प्राचीन ग्रंथ अष्टावक्र गीता से। सवाल ये है कि अगर मौत पक्की है तो फिर अस्पताल क्यों जाना? ये एक ऐसा सवाल है ना जो शायद हम सबको थोड़ा बेचैन कर दे, क्योंकि ये सीधा सीधा जीवन और मृत्यु को लेकर हमारी जो सबसे गहरी मान्यताएं हैं उन पर चोट करता है। तो चलिए जरा इस सवाल की गहराई में उतरते हैं। देखिए, ये बेचैन करने वाला सवाल तो है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अष्टावक्र गीता का जो नजरिया है ना, वो इसे किसी भावुकता से नहीं देखता, बल्कि एकदम गहरे बोध और क्लैरिटी के साथ देखता है। अच्छा, ज्यादातर लोग कैसे देखते हैं इसे? आमतौर पर हम सब जीवन को एक तरह की लड़ाई मानते हैं, एक जंग, और अस्पताल उस जंग का मैदान है। और ये सोच पता है कहाँ से आती है? ये आती है उस गहरी मान्यता से कि मैं ये शरीर हूं। तो अगर हम इस नजरिए से देखें तो अस्पताल जाना वो तो बस शरीर की एक नेचुरल कोशिश है अपनी यात्रा को किसी तरह जारी रखने की। अब यहाँ बात थोड़ी दिलचस्प हो जाती है। असली समस्या जो है ना, वो अस्पताल जाने में नहीं है। नहीं, समस्या है उस काम के पीछे छिपे विश्वास में। कौन सा विश्वास? ये विश्वास कि अस्पताल मुझे, मतलब मैं जो हूं, उसे मौत से बचा लेगा। जबकि गीता बिल्कुल साफ कहती है, अस्पताल ज्यादा से ज्यादा शरीर की उम्र थोड़ी घटा बढ़ा सकता है, हमारे असली स्वरूप को तो वो छू भी नहीं सकता। तो यहाँ पर जो सबसे जरूरी बात है वो समझने की है, अष्टावक्र गीता हमें एक फंडामेंटल टीचिंग देती है कि जीवन को एक साथ दो अलग अलग लेवल्स पर देखो। ये जो दो लेवल हैं, इनको हम यहाँ देख सकते हैं। एक तरफ है व्यवहार का स्तर, मतलब हमारी डे टू डे लाइफ, भौतिक दुनिया, शरीर, जन्म, मृत्यु, बीमारी, इलाज। और दूसरी तरफ है सत्य का स्तर, जहाँ सिर्फ आत्मा है, साक्षी है, जो कभी नहीं बदलता, जो शाश्वत है। तो फिर ज्ञान क्या है और अज्ञान क्या है? बहुत सिंपल है। अज्ञान है इन दोनों लेवल्स को आपस में मिला देना, खिचड़ी बना देना। और ज्ञान है इन्हें बिल्कुल साफ साफ अलग अलग रखना। ये जानना कि कौन सी बात शरीर के लिए सच है और कौन सी आत्मा के लिए। और अब हम इस पूरी चर्चा के सबसे जरूरी मोड़ पर आते हैं। यहाँ गीता पूरे फोकस को शिफ्ट कर देती है। मुद्दा अब मौत का नहीं रह जाता, मुद्दा बन जाता है पहचान का, आइडेंटिटी का। अब ध्यान इस बात से हट जाता है कि अस्पताल क्यों जाएं और एक नए ज्यादा गहरे सवाल पर आ जाता है, आखिर मैं हूं कौन जो मरने से इतना डर रहा है? देखा, सवाल बाहर से घूमकर सीधा अंदर आ गया, एक बाहरी समस्या से एक आंतरिक भ्रम पर। गीता के मुताबिक मौत का जो सारा डर है, सारा खौफ, वो सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए है जो ये मानकर बैठा है कि मैं ये शरीर हूं। क्योंकि शरीर तो एक भौतिक चीज है जिसका अंत होना ही होना है। और फिर अष्टावक्र गीता का वो सबसे तीखा, सबसे सीधा स्टेटमेंट आता है जो इस पूरी दुविधा की गांठ को एक झटके में खोल देता है। क्या कहती है गीता? जो नश्वर है वो तो मरेगा ही मरेगा, उसे कोई बचा नहीं सकता। और जो अमर है उसे बचाने की जरूरत ही क्या है? बस बात खत्म। तो ठीक है, ये समझ तो आ गया, लेकिन इस ज्ञान के साथ असल जिंदगी में क्या होता है? हमारा रोज का जीवन, हमारे काम, वो कैसे बदल जाते हैं? चलिए अब इसे देखते हैं। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि बाहर से देखने पर शायद कोई फर्क ना दिखे। अज्ञानी इंसान भी अस्पताल जाएगा और ज्ञानी भी। एक्शन एक जैसा हो सकता है, लेकिन अंदर की जो स्थिति है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। एक का काम डर और संघर्ष से पैदा हो रहा है, दूसरे का काम एक सहज, नेचुरल फ्लो से हो रहा है। तो होता क्या है? ज्ञानी व्यक्ति इलाज तो करवाता है, वो जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटता, लेकिन उसके अंदर से ये मैं कर रहा हूँ, मुझे बचना है, ये जो कर्ता होने का बोझ है, ये उतर जाता है। और जैसे ही ये बोझ उतरता है, जीतने या हारने का जो पूरा संघर्ष था वो भी खत्म हो जाता है। तो आखिर में हम कहाँ पहुँचते हैं? हम इस नतीजे पे पहुँचते हैं कि सच्ची चिकित्सा, एक्चुअल हीलिंग, वो शरीर की नहीं है, वो है उस गलत पहचान की, उस गलत बिलीफ की जो हमने पकड़ रखी है कि हम कौन हैं। असली इलाज तो पहचान का होना है। तो आज की ये बातचीत हम इसी एक सवाल पर छोड़ते हैं, एक ऐसा सवाल जिस पर हम सब सोच सकते हैं कि असल में ठीक होने की जरूरत किसे है, इस शरीर को या हमारी पहचान को?